ईरान से दुश्मनी ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस का सदर ट्रंप की जानिब से ईरान की नई तजावीज़ मुस्तरद किए जाने के बाद बयान। वेंस ने कहा कि बुनियादी सवाल यह है कि क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है या नहीं कि सदर ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। जेडी वेंस ने कहा कि अमरीकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। वो चाहते हैं कि हम ऐसे हिफाजती इक़दामात कर लें जिनके नतीजे में ईरान कभी एटमी हथियार हासिल न कर सके। सदर ट्रंप आज चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सदर शी से ईरान जंग पर तफसीली बातचीत होगी। अमेरिका के लिए चीनी मंडियां खोलने को कहेंगे। चीन का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे का खैर मकदम। चीन की वजारत खारजा का कहना है कि अमेरिका और चीन के सुदूर दो तरफा ताल्लुकात समेत आलमी अमन और तरक्की से मुताल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। चीन अमेरिका के साथ बराबरी, बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफाद की बुनियाद पर ताल्लुकात को फ़रोग़ देने, ताउन बढ़ाने और इख्तलाफात को मौसर अंदाज में संभालने के लिए तैयार है। चीन की पाकिस्तान से ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशें मज़ीद तेज़ करने की अपील। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की टेलीफोन पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान आपना हुर्मुज़ खोलने से मुताल्लिक़ मसाइल के हल में किरदार अदा करे। उम्मीद है कि पाकिस्तान एतमाद के साथ अपनी कोशिशें जारी रखेगा और ख़ित्ते में जल्द अमन की बहाली में किरदार अदा करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका का धमकी आमेज़ रवैया, इश्तिआल अंगेज़ बयानबाजी और बेईमानी अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में उन्होंने कहा कि अपना हुर्मुज़ का असल मसला अमेरिका और इसराइल की जंग बंदी की बार बार खिलाफ वर्जी है। ईरान स्ट्रैटेजिक आबी गुज़रगाह के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ज़वाबित तैयार कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस का कहना है कि नेतन्याहू ने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमीरात का दौरा किया। जंग के दौरान ही नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात की। नेतन्याहू ऑफिस का दौरे से यूएई और इसराइल के ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त का भी दावा। इससे पहले बुध को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमीराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से स्ट्रैटेजिक ताउन पर गुफ्तगू की। अमरीका और अमीरात के दरमियान शराकत दारी मजबूत बनाने पर इतफाक़ किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर का भी फ़ोन पर रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान और शेख मोहम्मद बिन ज़ायद के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कुवैत ने ईरानी कश्ती पर हमला करके खलीज फ़ारिस में 4 ईरानी शहरियों को हिरासत में लिया। ये गैर कानूनी अमल इस जजीरे के करीब हुआ जिसे अमेरिका ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान ईरानी शहरियों की फ़ौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया कि ईरान जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंग बंदी ख़त्म। रूस ने यूक्रेन पर कम से कम 800 ड्रोन से हमला कर दिया। यूक्रेनी सदर का दावा। सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूसी हमलों में 6 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए। रूस ने नेटो मुल्कों के साथ यूक्रेन की सरहद के करीब मगरबी इलाकों को भी निशाना बनाया। रवा माली साल के लिए GDP में 4.2% इजाफे का हदफ पूरा न हो सका। कौमी अकाउंट्स कमेटी ने रवा माली साल के लिए शरह तरक्की कम करके 3.7% कर दी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा न होता तो माशी तरक्की की शरह 4% तक पहुँच सकती थी। बलोचिस्तान के इलाके बारखान में फितनाइल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज और फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान के दस्तों का बारखान के इलाके नौशम में क्लियरेंस ऑपरेशन। शदीद झड़पों के दौरान मेजर तौसीफ अहमद भट्टी समेत वतन के 5 बहादुर सपूत शहीद। शौदा में नायक फिदा हुसैन, सिपाही जाकिर हुसैन भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाम शहादत नोश करने वाले मेजर तौसीफ अहमद और 4 जवानों को खिराज अकीदत। कहा मेजर तौसीफ अहमद समेत हर शहीद सर का ताज है।
खुदकुश हमलावर को रोककर कीमती जाने बचाने वाले लियाकत शहीद की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ़। लियाकत शहीद को पाकिस्तान के दूसरे बड़े सिविल एजाज़ बराए बहादुरी सितारा शुजात दिया गया। लियाकत शहीद का अवार्ड उनकी वालिदा ने वसूल किया। ऐवान सदर में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों में सिविल एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब में धरती के बहादुर सिपाही गुल उमर जई शहीद और लांस नायक सैयदुर्रहमान शहीद समेत कई शोहदा को सितारा शुजात का अवार्ड दिया गया। जमहूरियत के लिए खिदमात पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम, अदब और खिदमात आमा के शोबे में इरफानुल हक सिद्दीकी मरहूम को निशान इम्तियाज़ का अवार्ड दिया गया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी तवानाई के शोबे में कामयाब इस्लाहात पर हिलाल इम्तियाज़ दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी को खेल के शोबे में नुमाया खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ दिया गया। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी के बेटे ने ब्लू पासपोर्ट पर यूरोप का सफ़र किया। इटली जाकर सियासी पनाह हासिल कर ली। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इंकशाफ। सेनेट की कायम कमेटी बराए दाखिला में कहा कि इकबाल आफरीदी के बेटे की हरकत की वजह से मुल्क की बदनामी हुई। इससे दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा। हुकूमत ने ब्लू पासपोर्ट की तादाद कम कर दी है। कमेटी अरकान ने सवाल किया कि आप इनको कटहरे में लाएँ, सबको क्यों सज़ा दे रहे हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में MN इकबाल आफरीदी ने कहा कि पहले ये बताया जाए कि मेरे बेटे से पहले किस किस ने बैरून मुल्क सियासी पनाह हासिल की। अगर यही हालात रहे तो यहाँ कौन रहेगा। कौमी असम्बली के ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान इकबाल आफरीदी और जुनैद अकबर आपस में लड़ पड़े। इकबाल आफरीदी के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान बार बार बोलने पर PTI के ही जुनैद अकबर ने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। जो इकबाल आफरीदी को नागवार गुजरा वो जुनैद अकबर से उलझ पड़े और दोनों एक दूसरे की जानिब लपके। PTI रुकन सलीमुर्रहमान ने गुस्से में जूता उतार लिया, एक थप्पड़ हवा में लहराया, मगर किसी को पड़ा या नहीं ये तस्दीक ना हो सकी। इकबाल आफरीदी अपनी पार्टी के दीगर कई अरकान से भी तल्ख कलामी करते रहे। कराची में मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र अपने क्लाइंट्स को बताया कि उसे कुछ हुआ तो काम चलता रहेगा। पुलिस को मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी का 15 मई तक 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया। तहवील में ले लिया। अदालती रिमांड देने का हुक्मनामा कलअदम। मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेजने के खिलाफ नजरसानी दरखास्त में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने की वजूहात नहीं बताई। मनशियात सप्लाई से मुतालिक जांच के लिए जिस्मानी रिमांड ज़रूरी था। कम अज़ कम 6 दिन का जिस्मानी रिमांड देना चाहिए था। अदालत ने कहा कि तफ्तीशी अफसर रिमांड मुकम्मल होने के बाद मुतालिका अदालत से रिमांड में तौसी की दरख्वास्त कर सकते हैं। अनमोल उर्फ पिंकी को फ्लैट से गिरफ्तार करने की वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया तो मुलजिमा ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। पुलिस एहलकारों को अंदर आने का रास्ता दिया। खातून पुलिस एहलकार को मोबाइल भी थमा दिया। तलाशी लेने पर पिस्तौल निकल आया, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट खत्म न हुई। मुलजिमा के गार्डन के इलाके की एक इमारत के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया, लेकिन FIR में फ्लैट का पता गलत दर्ज किया गया। मनशियात फरोश खातून के मामले की पार्लियामेंट की राहदारियों में भी गूंज। सेनेट की कायम कमेटी बराए दाखिला ने नोटिस ले लिया। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स से तफसीलात मांग ली। DG ANF अगले इजलास में तलब। चेयरमैन कायम कमेटी सेनेटर फैसल सलीम ने कहा कि मुकम्मल रिकॉर्ड दिया जाए कि पिंकी किस किस को मनशियात सप्लाई कर रही थी। सबका टेस्ट कराएंगे। खुद को रजाकाराना तौर पर सबसे पहले मनशियात के टेस्ट के लिए पेश करने का भी ऐलान। कराची में पिंकी के बाद मलिका पकड़ी गई। खुदादाद कब्रिस्तान के करीब 35 किलो से ज़ायद आला क्वालिटी चर्स बरामद। मनशियात फरोश मुलजिमा नरगिस उर्फ मलिका गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा पौश इलाकों में मनशियात सप्लाई और फरोख्त करती थी। गिरफ्तार मुलजिमा के मजीद साथी भी इस नेटवर्क में शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि दफ्तर ख़ारजा आज से 18 मई तक इस्लामाबाद में इलाक़ाई सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल और बरादर ममालिक के साथ पाकिस्तान के 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात पाकिस्तान के 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में मावन साबित होगी। पाकिस्तान फ़ाल सफारतकारी और ख़ित्ते के ममालिक से मुसलसल रवाबित के लिए पुरअज़्म है।
कतर से LNG लाने वाला दूसरा जहाज़ हुर्मज़ से गुजरकर कराची पहुंच गया। जहाज़ आबना हुर्मज़ में रोके जाने के बाद दोबारा कराची की जानिब रवाना हुआ था। ईरान जंग के बाद से अब तक 3 LNG जहाज़ कराची पहुंचे हैं। चीन के सुपर टैंकर ने भी आबना हुर्मज़ कामयाबी से पार कर ली। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ जंग के मामले पर सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद सिर्फ एक वोट से नाकाम हो गई। करारदाद के खिलाफ 50 जबकि हक में 49 वोट आए। करारदाद सेनेटर जेफ मर्कले ने पेश की थी। अलास्का की रिपब्लिकन सेनेटर लीसा मर्कोव्स्की ने पहली बार जंग के खिलाफ वोट दिया। सिर्फ एक वोट के फ़र्क से नाकामी ने ट्रंप की जंग के हवाले से बढ़ती हुई बेचैनी को जाहिर किया। लाहौर में काले स्याह बादल ऐसे गरजे कि दिन में रात का समा हो गया। मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी, मौसम खुशगवार हो गया। कंदकोट में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, कई साइन बोर्ड्स और बिजली के तार गिर गए। नसीराबाद में भी बारिश और जालाबारी। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। गरीब मजदूरों को मुफ्त घर फराहम करने पर इंतहाई खुशी है। हर फ्लैट की तामीर पर 35 लाख रुपए लागत आई जो मुस्तहिक मजदूरों को फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में फ़्लैट तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि पहले मरहले में 720 फ़्लैटों की तकसीम की जा रही है। हुकूमत मेहनत कशों को प्लाट्स और घर बनाने के लिए कर्ज भी देना चाहती है। मेहनत कशों को 5000 घर देने की कोशिश है। मरियम नवाज़ ने बताया कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। कोशिश है कि अगले 3.5 साल में 5 लाख घरों की तकमील मुकम्मल की जाए। वज़ीर आला सिंध ने कराची के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी दे दी। शहर में ट्रैफिक की रवानी, सड़कों की बहाली और ट्रांसपोर्ट निज़ाम समेत 10 मेगा प्रोजेक्ट्स का जायज़ा। वज़ीर आला सिंध की कराची के तरक्याती मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि कराची की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक के दबाव के पेश नज़र मरबूत मनसूबाबंदी और तरक्याती मनसूबों पर फौरी काम करें। मानसून बारिशों में अर्बन फ्लड से सड़कों को तबाही से बचाया जाए। गवर्नर हाउस लाहौर में मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को कौमी एजाज़ात से नवाजा गया। लाहौर प्रेस क्लब के सदर और PFUD के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी को कौमी एजाज़ दिया गया। अदाकार इरफान खुसर, सलीमा हाशमी, समीना पीरजादा, गुलकारा सायरा नसीम और हदीका कियानी को भी कौमी एजाज़ात से नवाजा गया। गवर्नर हाउस पेशावर में भी अवार्ड्स की तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मुख्तलिफ शख्सियात को एजाज़ात दिए। भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS का पाकिस्तान से मुज़ाकरात का इशारा। एक इंटरव्यू में RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। सिफारती ताल्लुकात बरकरार रखने का मकसद यही होता है कि तिजारत और कारोबार जारी रखे जाते हैं, वीज़े जारी किए जाने चाहिए। भारत को ये सब बंद नहीं करना चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि खेलों के मुकाबले भी जारी रहने चाहिए। बादशाह चार्ल्स का बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब। हुकूमती एजेंडा पेश किया। मशरक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने और नेटो के साथ वाबस्तगी बरकरार रखने का ऐलान। कहा यूक्रेन और मशरक़ वस्ता में तवील मुद्दती अमन की हिमायत जारी रखेंगे। अमन की हिमायत में इसराइल और फ़लस्तीन 2 रियासती हल भी शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को हुकूमत मजबूत बनाएगी। नेटो और नेटो इत्तेहादियों के साथ नाकाबिल शिकस्त वाबस्तगी बरकरार रखेंगे। हुकूमत पुलिस, NHS और क्रिमिनल सिस्टम में इस्लाहात करेगी। शाह चार्ल्स ने मजीद कहा कि नई कानून साजी से इमिग्रेशन और पनाह गुज़ीनों के सिस्टम पर एतमाद बढ़ेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर पर शदीद दबाव बरकरार। लोकल इलेक्शंस में बड़ी शिकस्त के बाद तकरीबन 90 लेबर अरकान का स्टारमर से इस्तीफ़े का मुतालबा। स्टारमर की मुमकिना लीडरशिप हरीफ और वज़ीर सेहत वेस स्ट्रीटिंग के साथ मुख्तसर मुलाकात। बरतानवी मीडिया के मुताबिक स्ट्रीटिंग के करीबी हामियों का कहना है कि वो इस्तीफ़ा देकर बाज़ाब्ता लीडरशिप चैलेंज की तैयारी कर रहे हैं। ताहम
डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा है कि स्टारमर स्ट्रीटिंग पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। शाह के दफ्तर ने एक बयान में डाउनिंग स्ट्रीट से कहा कि बादशाह को स्टारमर के लीडरशिप बहरान में इस्तेमाल न किया जाए। कहा कि ये शर्मिंदगी की बात है कि हुकूमत इतनी बेतरतीब है कि बादशाह को ऐसा प्रोग्राम पढ़ना पड़ रहा है जो शायद हफ्ते के आखिर तक भी ना रहे, मगर बादशाह अपनी आईनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को 450 से ज़्यादा तारीखी और सकाफती नवादरात वापस कर दिए। नवादरात वापस करने के लिए तकरीब इस्लामाबाद म्यूजियम में हुई। अमेरिकी सफारत खाने के मुताबिक नवादरात में हज़ारों साल पुरानी मिट्टी की मूर्तियाँ, गंधारा, फनपारों और बुद्धमत से मुतालिक नायाब आसार शामिल हैं। अमेरिकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा एस पॉल कपूर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता 10 बरस में पाकिस्तान के 514 नवादरात बरामद करके वापस किए जा चुके हैं। इन नवादरात की मालियत तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख डॉलर है। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की खौफ, थ्रिल और सनसनी से भरपूर फिल्म ज़ॉम्बीट का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म के मरकजी किरदारों में फहद मुस्तफ़ा, महविश हयात और दीगर फनकार शामिल। फिल्म बड़ी ईद पर सिनेमाघरों की ज़ीनत बनेगी।